चलिए, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया। चलिए, कहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था वो देख लेते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। हिंदी में हम इसे बोलेंगे प्रतिशत। क्या बोलेंगे? प्रतिशत। पहले एक बार हम अपना पिछला पढ़ा हुआ रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले पढ़ा क्या था। तो हमने पढ़ा था पिछले में मैक्स। मैक्स का हमने बेसिक पढ़ा था कि मैक्स बेसिक क्या है मैक्स का। तो हमने उसमें पढ़ा था प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, मैंने जहां तक आपको समझा दिया था, तो मैंने आपको मल्टीप्लाई समझा दिया था और डिवाइड समझा दिया था और कुछ आपको वर्क भी करने का लिया था। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने आपको मल्टीप्लाई में डबल मल्टीप्लाई, ट्रिपल मल्टीप्लाई, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई ये सब करना बताया था। और उसके बाद हमने देखे थे डिवाइड। हमने आपको डिवाइड ही बताए थे। मतलब दो चीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज का निशान होता है ऐसा, और इसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रतिशत। ठीक है, इससे जो आपके रिजल्ट बताइए यूज क्या होता है। तो जो भी चीज का परसेंटेज निकालना, जो भी चीज का प्रतिशत निकालना, जैसे आप लोगों की जो रिजल्ट वगैरह बनते हैं, किसको ए ग्रेड आई, किसको बी ग्रेड आई, कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ, वो सारे किसके आधार पर बनते हैं? इस परसेंटेज के आधार पर। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी अपनों को अच्छे से सीखना है। चलिए, आज का सेशन आज स्टार्ट करते हैं प्रतिशत से। सबसे पहली बात हमें परसेंटेज का बेसिक सीखना है। तो हमें परसेंटेज का पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या है, उसका बेसिक क्या है परसेंटेज, मतलब उसका मतलब क्या है, उसका यूज क्या होता है। तभी हम कोई चीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहली बात हमें ये याद है कि ये निशान जो होता है वो काय का होता है? परसेंटेज का होता है। काय का होता है? परसेंटेज का होता है। तो परसेंटेज का निशान होता है ऐसा। कहीं भी आपको ये निशान दिख जाए, समझ जाना वो चीज क्या है? परसेंटेज है। अब परसेंटेज का हमेशा मतलब याद रखना कि इसका मतलब क्या होता है। इसके पीछे अगर कोई सा निशान छुपा है तो वो क्या है? 100। यानी परसेंटेज का जो मतलब है वो क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। यानी परसेंटेज का मतलब है वो है 100। एग्जैक्ट क्लियर? यहां तक समझ गए? तो बोले जो भी आपसे पूछे कि परसेंटेज का मतलब क्या है, तो क्या होता है? 100। ठीक है, हमने यहाँ तक समझ लिया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। अब इसके सवाल कैसे बनते हैं, ये सॉल्व कैसे होता है, कैसे काम करता है, क्या होता है, ये मैं आपको सब कुछ बताने जा रही हूँ। चलिए, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ 4 सवाल बनाऊंगा, 4 से 5 सवाल बताऊंगा। अगर आप 4 से 5 सवाल मेरे साथ सीख लिए तो अगली बार से परसेंटेज का सवाल आपसे खुद बनने लग जाएगा। सिर्फ 4 से 5 सवाल आप मेरे से अच्छे से सीख लीजिए। चलिए, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा 2850 परसेंटेज परसेंटेज 20। चलिए, ये ऐसा सवाल आता है। वैसे ये परसेंटेज का निशान नहीं आता है, इसके बीच में जो आता है वो है का। देखिए, ऐसा सवाल आता है का 20%, ऐसा निशान आता है। तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसा सवाल आएगा कि परसेंटेज का निशान नहीं लगा, लेकिन अपने को खुद से समझना है कि ये परसेंटेज है, इसका वो बोलेगा कि इसका प्रतिशत या इसका परसेंटेज निकालो। तो इसका का मीन्स क्या है? तो इसका का मीन्स हमेशा क्या होता है? ऑफ। और ऑफ के अगर पीछे कोई सा निशान छुपा है तो मैंने आपको बताया था बहुत बार, वो कौन सा निशान है? वो है मल्टीप्लाई। फिर से एक बार समझाता हूँ। परसेंटेज का सवाल आएगा ऐसा, ठीक है, लेकिन वो बोलेगा नहीं, वो निशान नहीं देगा परसेंटेज का, वो क्वेश्चन में बोलेगा इस चीज का परसेंटेज निकालो। तो वो का निशान देगा, का है ना, होता है ऑफ। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसे ऑफ। और ऑफ के पीछे अगर कोई सा निशान छुपा है तो वो कौन सा है? मल्टीप्लाई। इज क्लियर? चलिए, स्टार्ट करते हैं। अब मैं खुद से समझ जाना। अब इसको सवाल, ये सवाल है, अब इसको हम बना देते हैं। चलिए, इसको बना देते हैं। तो हम इसको बना लेंगे 2850 मल्टीप्लाई, क्योंकि का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसका हम लिख देंगे 20 और अपॉन में हम लिख देंगे 100। अब आप सभी को पता है कि मैंने 100 क्यों लिखा है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि 100 मैंने क्यों लिखा है। 100 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि परसेंटेज के पीछे कौन सा निशान है? 100। सबसे पहले इसको करने का आसान तरीका, मेरी एक ट्रिक हमेशा याद रखना, ये ट्रिक है कि ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर से डिवाइड। ये मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया भी है और बहुत सारे बच्चों को आती भी। क्या हमेशा याद रखना, मैथ्स का ये नियम है, जो ऊपर वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना, जो नीचे वाला नंबर है उससे डिवाइड करना। सबसे पहले आप इसमें आसान चीज करो कि इसको छोटा कर दो। क्या करो? इसको छोटा कर दो, तो आपके लिए सबसे चीज आसान हो जाएगी। तो ये जीरो, ये भी जीरो, जीरो से जीरो क्या होता है? कैंसिल होता है। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया छोटा। 20 थे, 2 हो गए। 100 थे, 10 हो गए। जेट क्लियर? और देखो, और कहीं से कर सकता है तो हाँ कर सकता है। ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमेशा मैंने बताया कि ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर से डिवाइड। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका अपन क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 285 मल्टीप्लाई बाय 2
चलिए मल्टीप्लाई करना आपको मैंने कल ही सिखाया था। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 10 और 10 की 0 1 जाएगा ऊपर, 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 बार 2 8 जा होता है 16 और 16 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 17 के ऊपर 7 का 7 नीचे जाएगा और 1 जाएगा ऊपर, 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो 2 2 जा होता है 4 और 4 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा आया मल्टीप्लाई का आंसर। अब मैंने बोला था कि नीचे वाली संख्या अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवाइड करने के लिए क्या बचा है, एक ही बचा है। तो अपन 570 का टेबल अगर 1 बार पढ़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, यही आएगा। मतलब डिवाइड करने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 570 इज आंसर। क्लियर? मतलब एक तरह से बोला जाए तो ये इसका परसेंटेज है, ये इसका क्या है, परसेंटेज। क्लियर है सभी को? समझ गए यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए नेक्स्ट। अब हम एक और सवाल लेंगे। एक और सवाल हमारा है कि 3520 का 10% निकालो। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो फिर से हम अपने सवाल को बना लेंगे। हम लिखेंगे 3520 परसेंटेज 10 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई का निशान भी ला सकते हैं, मल्टीप्लाई का निशान लाओ। वो एक करो, 0 से 0 क्या कर दोगे, तो ये 0 से ये 0 आया, ये 0 से ये 0 आया, बचा कितना 1, नीचे भी कितना बचा 1। तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए भी 1 बचा है और डिवाइड करने के लिए 1 बचा है। तो भाई अगर अपन 352 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो आंसर वही आ जाएगा, और अगर 352 को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर वही आ जाएगा। तो मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया है 352 इज द आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? अभी तो मैं इसको सिंपल करा लो, इसलिए आपको बहुत सिंपल लग रहा है, इसको मैं धीरे टफ भी करूंगा। ठीक है, यहाँ तक सब समझ गए? क्लियर? कुछ भी नहीं करना, मैंने 0 0 काट दिया, अपना आंसर अपने आप निकल जाएगा। आपको नंबर से खेलते आना चाहिए, सबसे मेन पूछ। मैथ्स का इंपॉर्टेंट रूल है कि आप नंबर से खेलना अगर जानते हो तो मैथ्स आपकी उंगलियों पे नाचेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर अगर 0 नहीं आए तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने कि अगर 0 नहीं आए तो क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में आपको बताऊं, 0 नहीं आता तो क्या करेंगे। सपोज करो अपने पास आ गया है 252 का 10%। चलिए इसको भी 0 हटा देते हैं, अपने पास आ गया है 15। अब तो हमारे पास कहीं भी 0 नहीं है, तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ये सवाल भी सॉल्व होगा। कैसे होगा, जो अपन करते आ रहा है वैसे ही करते चलो। वापस है ना, सवाल लिख लो, 252 मल्टीप्लाई बाय 15 और अपॉन में हम क्या रख देंगे, 100। हमें 100 ही रखना है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है 100, इसलिए हमें 100 ही रखना है। 101 नहीं रख सकते हो, 99 भी रख सकते हैं, 100 ही रखना है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। नेक्स्ट, ये अब अपन 0 से 0 नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि 0 नीचे तो है लेकिन ऊपर 0 नहीं, इसलिए हम 0 से 0 कैंसिल नहीं कर सकते। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में उसको हम काटापीटी करेंगे, यानी इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चों को सवाल आता भी है और बहुत सारे को नहीं भी आता, इसलिए आप सीख लो। सिंपल सा इसको छोटा करने का तरीका ये है कि इधर से भी कटेगा और इधर से भी कटेगा। अगर इधर से काटना चाहते हो, इधर से देखना चाहते हो, तो ये देखो कि लास्ट में कौन सा नंबर है, तो लास्ट में 2 है। तो अगर लास्ट में 2 आता है तो देखो कौन से टेबल में 2 आता है, 2 आ रही है, 2 के टेबल में 2 आता है, तो मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर देखो, कोई ऐसा टेबल ढूंढो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये 10 है, ये 0 जो है वो नहीं है, ये क्या हो गया है, 10 है। तो कोई ऐसा टेबल ढूंढो जो 15 और 10 को साथ में लिया, ऐसा कौन सा टेबल है। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 14 आता है। कोई और सा टेबल, 3 के टेबल में 15 तो आता है लेकिन 10 नहीं आता है, तो कोई और टेबल ढूंढो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। यस, 5 का टेबल, 5 का टेबल में 10 भी आएगा और 15 भी आएगा, मतलब ये कौन से टेबल से कट सकता है, 5 के टेबल से कट सकता है। अब देखो एक और टर्निंग पॉइंट है, अगर कोई बच्चा सोचता है कि सर मुझे उधर से नहीं काटना है तो इधर से काटना है, तो इधर से भी काट सकते हो। कोई ऐसा टेबल ढूंढो जिसकी टेबल में 2 और 10 साथ में आ जाए, तो उसमें कौन सा टेबल है, 2 का टेबल है, मतलब ये यूं भी जाए कटेगा और यूं भी कटेगा, लेकिन एक बार में, एक ही बार में कटेगा। तुम ये मत सोचना कि मैं इधर से काट रहा हूं तो इधर से काट लूं, इधर से काटू उधर काटू, नहीं। क्रॉस देखा आपने, यू और यू कटेगा, ये समझ गए। इधर से काटोगे तो इस तरफ को मत करना, और अगर इस तरफ से काटो तो इस तरफ को मत करना। तो मुझे सिंपल लगा इस तरफ से, आपको जिधर सिंपल लगे इधर से काटो, मैं इधर से काटना चाह रही हूँ। तो भाई 5 के टेबल 15 कितनी बार में आता है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 बार में आता है। तो हमने 15 को कट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया 3, क्योंकि 5 के टेबल 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। अब याद रखना एक पॉइंट,
अगर आपने 5 का टेबल ऊपर लिया है तो वही 5 का टेबल कहाँ लेना है, नीचे लेना है। ये नहीं कि ऊपर 5 का टेबल नीचे 4 का टेबल, तो ऐसा नहीं होगा। जो टेबल ऊपर लोगे वही टेबल नीचे यूज करना है। तो हमने 5 का टेबल ऊपर यूज करा था, 5 3 से 15 होता है। अब 5 ही टेबल में अगर 10 को लेकर मैंने बोला जीरो थोड़ी देर के लिए अपन रोक दिया तो ये 10 है, तो क्या 5 के टेबल में 10 आता है? यस। कितनी बार में आता है? 2 बार में। अब ये जीरो का जाएगा, ये जीरो ऐसी का ऐसी आ जाएगा नीचे। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? अब और देख लो, कहीं और से कर सकता है। कोई ऐसा टेबल ढूंढो जिसके टेबल में 3 और 20 साथ में आ जाए, तो ऐसा कोई सा टेबल नहीं है। लेकिन अभी इधर से कर सकता है, इधर से ही काटापीटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई ऐसा टेबल ढूंढ लो जिसके टेबल में 2 और 20 साथ में आ जाए, जिसके टेबल में 2 और 20 दोनों एक साथ में आ जाए, तो वो कौन सा टेबल है? 2 का टेबल है। तो 2 के टेबल से हम इसको काटापीटी करने वाला है। ध्यान से देखो, 2 के टेबल में आता है 2, कितनी बार में आता है? 1 बार में। तो 2 1 जा होता है 2। अब कोई पूछा है कि सर 2 के टेबल में 4, तो 5 तो आता ही नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, लेकिन उसका छोटा नंबर क्या आता है? उसके करीब में क्या आता है? 4 आता है। कितनी बार में आता है? 2 2 जा 4, तो 2 2 जा होता है 4। ठीक है, 2 2 जा होता है 4। अब 5 में से हमने कितना माइनस कर दिया? 4, क्योंकि 2 2 जा 4 आएगा ना, तो 5 में से हमने कितने माइनस करे? 4। तो बचा कितना? 1। ये 1 ये देगा इसको। याद रखना, इसमें प्लस नहीं हुआ है, इसने इसको 1 को ट्रांसफर करा। तो अगर इसने 1 को ट्रांसफर करा तो कितने हो गए? 12 हो गए। तो 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? ये 2 नहीं है, 12 होगा। तो 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 2 6 जा 12। ऊपर काटा मतलब नीचे भी काटना है, तो नीचे काटो। 2 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है? तो आता है अपना 10 बार में। अगर किसी को इसमें डाउट है, इसमें लगता है जैसा हमसे ये नहीं हो पाएगा, तो इसका एक तरीका और है। आप मत काटो, जैसे अपना 3 और 20 आया था ना, कुछ भी नहीं करना है, आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना और 20 से इसको डिवाइड कर देना। लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और जहां आप इसको छोटा कर दोगे, काटा पीटी कर दोगे, तो ये छोटा हो जाएगा। जैसे ओपन ने काटा पीटी करी तो भाई 20 था, ये 10 हो गए। ये संख्या थोड़ी बड़ी थी, ये संख्या थोड़ी छोटी हो गई। सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि भाई हमने इसको 2 के टेबल से काटा है। 2 के टेबल में 20 भी आता है और 2 के टेबल में 2 भी आता है। भाई हमें लास्ट का नंबर देखना कि लास्ट के नंबर में दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो लास्ट का हमने नंबर देखा 2 और यहाँ हमने देखा 20, तो 2 और 20 एक टेबल में साथ में आते हैं, वो है 2 का टेबल। तो हमने आज काटा 2 1 जा 2। अब 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं, उससे छोटा नंबर कौन सा है? 4। तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो बचा 1, 1 ये देगा इसको, तो ये कितने होगा? 12। तो 2 6 जा 12। 2 के टेबल में 20 कितने बार आता है? 10 बार में आता है। अब ये कहीं से भी नहीं कर सकता, वैसे कर सकता और काटापीटी करना चाहो तो और भी कर सकता है। क्योंकि देखो, कोई ऐसा टेबल ढूंढो जिसके टेबल में 6 और 10 साथ में आ जाए, तो वो कौन सा टेबल है? 2 का टेबल है। भाई 2 के टेबल में 6 भी आता है और 10 भी आता है। लेकिन अगर आप आगे काटना नहीं चाहते हो तो इससे इसका मल्टीप्लाई करो, उससे इसका डिवाइड करो, आंसर चेंज नहीं होगा। अगर आप काटापीटी नहीं भी करोगे तब भी आंसर वही आएगा, और अगर काटापीटी कर दोगे तब भी आंसर होएगा। तो सर दोनों में डिफरेंट क्या है? तो दोनों में डिफरेंट ये है कि इसमें आपका टाइम, काटापीटी कर दोगे तो टाइम बच जाएगा, और काटापीटी नहीं करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा। बस इतना डिफरेंट है, बाकी आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। और वैसा ही मतलब रहता है आंसर से, आप काटापीटी करके लाओ या ऐसे ही लाओ, मतलब आंसर से रहता है, और कोई बात नहीं। चलिए, अब मैं भी इसको आगे काटना नहीं चाह रहा, तो मैं क्या करूंगा? मैं इससे इसका क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई, और उससे इसका क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करें। तो भाई अपन लिख लेते हैं 1 2 6 मल्टीप्लाई बाय 3। चलिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 6 जा 18, 18 के 8, 1 गया ऊपर, 3 2 जा 6, 6 और 1 जोड़ा 7, 3 1 जा 3। तो ये जो हमारा आंसर आया ये मल्टीप्लाई कर रहा है। अभी हमारे पास एक चीज छुट्टी है, वो क्या है? 10। तो 10 से हम इसको क्या करने वाले? डिवाइड करने वाले। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। ये हमने बनाया डिवाइड का, ये 10, और ये जो आंसर आया था इसको हमने रख दिया यहाँ पर। चलिए 10 का टेबल सबको आता है, मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है भाई। 10 का टेबल सबको आता है ना, तो 10 का टेबल भी लिखवा लोगे तुम मुझसे? हाँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। चलो 10 का टेबल चल रहा है, तो 10 के टेबल में भैया 37 को देखेंगे। क्या 10 के टेबल में 37 आता है? नहीं आता। उससे छोटा, उसके करीब में, उसके पड़ोस में क्या आता है? 30। कितने बार में आता है? 3 बार में। तो 3 लिखेंगे यहाँ और 30 लिखेंगे यहाँ। चलिए माइनस कर दीजिए, 7 का 7 कटा, ऊपर से क्या आया? 8 नीचे। क्या 3 के टेबल में, सॉरी, क्या 10 के टेबल में 78 आता है? नहीं, उसके करीब में, उसके पड़ोस में क्या आता है? तो आता है 70, यानी 70 70। तो कितनी बार में आता है? 7 बार में। तो हम ये लिख देंगे 70 70, 8 कटाक्स। अब मैंने बताया था नीचे 8 बचा है, उतारने के लिए कोई नंबर नहीं। इस कंडीशन में क्या करोगे? इस कंडीशन में आप ये करोगे कि एक छोटा सा क्या लगा दोगे? पॉइंट लगा दोगे। पॉइंट लगाने का बताया कि पॉइंट लगाने के बाद आपके पास अनलिमिटेड जीरोस है, जितने चाहो उतने जीरो लो। तो मुझे एक जीरो की जरूरत पड़ रही, क्यों? क्योंकि मेरा 10 बड़ा है, मेरा 8 छोटा है, मुझे 8 को बड़ा करना पड़ेगा 10 से, तो मैं यहाँ जीरो लगा दूंगा। तो पॉइंट लगेगा एक बार, जीरो बढ़ेगा हर बार। ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा दिया। क्या 10 के टेबल में 80 आता है? कितनी बार में आता है? 8 बार में। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 और यहाँ लिख देंगे हम 80। ये हो गया हमारा कटाक्स का टैक्स। यानी जो हमारा ये सवाल था, ये वाला,
इसका जो परसेंटेज आया वो क्या परसेंटेज आया, 37.8%, ये इसका आंसर। एग्जैक्ट क्लियर? अरे बोलो, समझ में आए सब? अगर आप चाहते हो कि मैं इसको काटा पीटी नहीं करूं, मुझे तो डायरेक्ट भी सॉल्व करें, तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करते हो। 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 100 से इसको डिवाइड कर दो, बस कुछ भी नहीं होगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जब काटा पीटी कर दोगे वही छोटा हो जाए, तो हमें एग्जाम में टाइम बचाना है, ना कि टाइम दबाना है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है वहां पर, हमें वहां पर टाइम जितना हो सके बचा लो, जितना हो सके काटा पीटी करो। ये हो सकता है, मैंने फिर बताया था कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेबल। आप टेबल पकड़ लो, ये मैक्स आपकी उंगलियों पे नाचेगा, और आपको नंबर से खेलता आना चाहिए। अपने किस तरह नंबर से खेला, तो आपको नंबर से अगर खेला है तो मैक्स आपकी उंगलियों पे नाचेगा। सबसे सिंपल सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो है मैथमेटिक्स। हम इसका आंसर लिया, समझ गए? इसमें हमने, इसलिए मैंने आपको दो चीज पहले सिखा दी थी, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर आपने नहीं सीखी तो आप नेक्स्ट वीडियो का इसमें लिंक मिल जाएगा आपको, वो नेक्स्ट वीडियो आप जाके मल्टीप्लाई डिवाइड सीखिए, क्योंकि पूरी कहानी इसमें चल रही है। हमने इसकी नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लाई डिवाइड सीखा था, तो यहाँ पर वही तो खेल हुआ। देखिए, हमने यहाँ पर डिवाइड भी करा और मल्टीप्लाई भी करा, दोनों चीज को हमने क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया। समझ गए सब? क्लियर? चलिए, एक सवाल और है मेरा, ये आप वीडियो को रोक कर नोट कर लेना, ठीक है? अगर इसमें कुछ आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में आपको लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें, एक सवाल और ले लेते हैं। चलिए एक सवाल ले लेते हैं अपन, 632 का 100%, नहीं इसका ऊपर थोड़ा काट देते हैं, 12%, 120%। चलिए ये सवाल आ गया है, वैसे तो आप कर लोगे, पर मैं एक सवाल और बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से अपना सवाल वैसी का वैसी बना लो। 632 मल्टीप्लाई 10 और 100 अपन क्यों रखते हैं सब? अभी तक समझ गए सबकी रामायण में कि 100 क्यों रखते हैं? अभी तक की रामायण में सब समझ गए हो कि 100 क्यों रखते हैं? 100 इसलिए रखते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है, इसलिए अपन 100 रखते हैं। चलिए वही बात आ गई, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे आसान चीज अगर इसमें है तो वो जीरो से जीरो क्या कर दो, आप काट दो। तो ये जीरो, ये जीरो, जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर वही बात आ गई, मैंने बताया था आपको कि सिर्फ काटापीटी करना पड़ेगी। पर अगर कोई सोचता है कि वो काटापीटी नहीं करना, तो फिर आपको 12 का टेबल पढ़ना पड़ेगा भैया। अगर आप इसको नहीं काटना चाहते हो तो फिर 12 का टेबल पढ़ के 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आंसर उससे क्या आएगा लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मैं तो इसको काटापीटी करूंगी, मुझे तो टाइम बचाना। चलिए ये 12 है और ये 10 है, मैं कोई ऐसा टेबल देखूंगा जिसमें दोनों साथ में आ जाए, 12 भी आ जाए और 10 भी आ जाए। उसका कौन सा टेबल है जिसमें दोनों साथ में आ जाए? सिंपल सी बात है, 2 का टेबल है, तो 2 के टेबल से काटेंगे। 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, कट गया। अब मैंने बताया कि एक नंबर ऐसा रहता है, कुछ कुछ नंबर ऐसे हैं जो किसी और टेबल में आते ही नहीं भाई, उनका कोई काम ही नहीं, उनका सिर्फ एक ही उसूल है कि भाई मैं मेरे टेबल में आऊंगा, किसी और टेबल में आऊंगा ही नहीं। इसमें से कौन कौन से नंबर होगा, जैसे अपना 5 हो गया, 2 हो गया, 11 हो गया, बहुत सारे ऐसे नंबर है जो किसी और टेबल में आते ही। ऐसे ही इसमें कौन है, 5। 5 किसी 5 कहता है अपने मुंह से कि भाई मैं किसी और टेबल में नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ अपने खुद के टेबल में ही आऊंगा। वो इतना जिद्दी है, ठीक है? तो अगर वो जिद्दी है तो हमें उसका छेड़छाड़ी नहीं करना, नहीं तो वो अपने सवाल में 12 बजा देगा अपनी, ठीक है? तो अपन कुछ भी नहीं करना है। इनके नीचे 5 है और ऊपर 6 है। अब तुम बोलोगे भाई दोनों टेबल में अपन साथ में लिया है, भाई 5 और 6, तो कोई सा भी दोनों टेबल में साथ में नहीं आएगा। 6 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, सही मतलब ये नहीं कर सकता। तो अगर ये नहीं कर सकता है तो इसके साथ जबरदस्ती नहीं करना है। क्या करो, डायरेक्ट चुपचाप इससे क्या कर लो, मल्टीप्लाई, उससे इसका क्या कर लो, डिवाइड। समझ गए? चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 632 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 का टेबल पढ़ो 2 बार, 2 का टेबल पढ़ो 6 बार, आंसर ये क्या आएगा? तो 6 टू जा होता है 12, 12 की 2 1 गया ऊपर, 6 थ्री होता है 18, 18 हो गया 19 की 9 1 गया ऊपर, 6 6 जा 36 और 36 से 1 जोड़ देंगे तो 37। ये अपना आंसर काय का आया, मल्टीप्लाई का। अब क्या करना है लास्ट में, डिवाइड। किससे करना है, 5 के डबल से, तो तुम खुद ही कर लो 5 के डबल से। चलो मैं बताता हूँ, 5 के डबल से अपने उसको डिवाइड करना है। मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा इसको बिठाड़ देता हूँ। 5 3 7 9 2, तुम इसको मत रख देना यहाँ पर, यहाँ पर इसको मत रख देना, तो तुम्हारा ये लिया लेफ्ट हैंड था, ऐसा मत कर देना इसको। ये आंसर आया ना तुम्हारा मल्टीप्लाई करने में, तो इसको रखना, इसको मत रख देना, इसका तो काम ही खत्म हो गया। इसको रखना, तो इसको रख दे तो पूरी, ठीक है? समझ गए ना? चलिए स्टार्ट। 5 पे टेबल है, 5 पे टेबल में लिख दिया क्योंकि आप सबको 5 पे टेबल आता है, ठीक है? ये मैं मान के चलूँ, हाँ, तो आप 5 का टेबल भी लिखवा लोगे उससे।
चलो 5 का टेबल है, तो 5 के टेबल भैया 37, क्या 5 के टेबल में 37 आता है? नहीं, उसके करीब में, उसके पड़ोस में, उससे छोटा क्या आता है? 35। कितनी बार में आता है? 5 7 जा होता है 35। भाई टेबल पकड़ो, टेबल मजबूत करो। 5 7 जा 35। चलिए माइनस कर लो, 7 में से 5 जाए कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 5 से 6 7, 2 बचेंगे। 3 में से 3 गया, कटाक्स। ऊपर से उतारो किसको? 9 को। कितने हो गए? 29। क्या 5 के टेबल में 29 आता है? नहीं, उसके करीब में, उसके पड़ोस में क्या गया? 5 5 से 25, तो 5 5 होता है 25। 25। 9 में से 5 को माइनस करो, चलो ना, 5 से 6 7 8 9, 5 से 6 7 8 9, कितने बचे? 4। कंटैक्स। ऊपर से क्या नीचे आएगा? 2। ये हो गए हमारे 42। क्या 5 के टेबल में 42 आता है? नहीं, उसके करीब में, उसके पड़ोस में क्या आता है? 40। कितनी बार में आता है? 8 बार में। तो 5 8 जा होता है हमारा 42 कटाक्स। मैंने बताया था उतारने के लिए कोई नंबर नहीं है नीचे, लेकिन नीचे 2 बचा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे, एक पॉइंट लगाओगे और 0 बढ़ाओगे। क्या 5 के टेबल में 20 आता है? यस। कितनी बार में आता है? 5 4 जा होता है हमारा 20। ठीक है, यहाँ पर ही कंडक्ट छटा हो गया। मतलब इसका हमारा जो आंसर बना है, इसका परसेंटेज जो बना है वो क्या बना है? 758.4%। ये हमारा आंसर है। क्लियर? समझ गए? ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इसको नहीं काटोगे तो फिर आपको 120 का टेबल 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बड़ा है। आंसर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, आप काटो या ना काटो। और एग्जामिनर को भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप काटो या नहीं काटो, उसको फर्क किससे पड़ता है? आंसर से फर्क पड़ता है। तो हर किसी को आंसर से फर्क पड़ता है, लेकिन मैं आपका टाइम बचाना चाह रही हूँ। आप जितना हो सके अपना टाइम स्टोर करके चलो एग्जाम टाइम पे। एग्जाम टाइम पे इतना टाइम माइंड गर्म रहता है अपना कि अपन आते हुए भी गलती कर जाते हैं। इसलिए जितना हो सके माइंड को फ्रेश रख के चलो और वो अपने टाइम को बचा के चलो जितना अपन हो सके। यहाँ तक सब समझ गए प्रतिशत में? चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम अब पढ़ रहे हैं आज की सेशन में परसेंटेज। परसेंटेज का मैंने मतलब बताया, परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको जब मैथ्स का बेसिक शुरू किया था तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को पकड़ के चलो। और उसको पकड़ने का एक तरीका है, वो है टेबल। टेबल जिसने पकड़ लिया उसने मल्टीप्लाई और डिवाइड को पकड़ लिया। ठीक है, तो हमने पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड इसकी पहली वाली वीडियो में सीख लिया था। मल्टीप्लाई डिवाइड सीखने के बाद हम आए सीधे परसेंटेज है। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। इसका यूज क्या होता है? किसी चीज का परसेंटेज निकालना, किसी चीज को बांटना, रिजल्ट बनाना, इसमें इसका यूज होता है। परसेंटेज में दो चीजें मिक्सअप होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, दोनों आपस में क्या होते हैं? मिक्सअप होते हैं। इसलिए अपने इसको मिक्सअप करके एक सवाल बनाया है। यहाँ तक सब समझ गए? ये आपकी 7th और 8th की बुक में परसेंटेज का सवाल आना ही आना है। यानी एक अलग से चैप्टर है इसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन एक अलग से आपकी एक्सरसाइज में है परसेंटेज निकालना। और ये निशान भी आता है, हालांकि कहीं कहीं जगह छुपा हुआ भी रहता है, लेकिन आप इसे करना अगर जानते हो तो निशान को आप ढूंढ लाओ। हेड एंड अपने खेली है ना, कैसे हम ढूंढते थे, तो निशान को आपने ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये आप कब ढूंढ पाओगे? जब आप इस चीज को समझोगे। तो यहाँ तक सब समझ गए? एग्जैक्ट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पक्का? सारे अच्छे समझ गए? चलिए मैं आपको कुछ वर्क देता हूँ, वो आप परसेंटेज से बनाने की कोशिश करिए कोशिश। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर मैं जितना भी सवाल करा दूं, भले मैं रात भर तक करा दूं, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, खुद से समझेंगे नहीं, तब तक ये सवाल आना ही नहीं। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आपको पकड़ना पड़ेगा। कम से कम 1-2 घंटे निकालिए, ऐसा खुद से सवाल बनाइए। जरूरी नहीं कि जो मैं दे रही हूँ वही बनाओ, आप अपने मन से बनाओ। ये सब मेरे मन से बनाए, मुझे कोई याद नहीं थे, ये सब मैंने अपने मन से बनाए। तो आप भी अपने मन से सवाल बनाओ। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। चलिए मैं आपको कुछ वर्क देता हूँ, वो वर्क आपको करके करना है। मैं कुछ आपको सवाल दे रहा हूँ परसेंटेज के। एक सवाल है 250 का 60% निकालो। सेकेंड वाला है 352 का 50% निकालो। और थर्ड वाला है 650 का 80% निकालो। और फोर्थ वाला है 7500 का 10%। ठीक है, ये हमारे 4 सवाल हैं। ये 4 सवाल आपको करके रखना है परसेंटेज के। ठीक है, दैट्स अ वेरी सिंपल सवाल है। कुछ कुछ नंबर से मैंने जीरो नहीं दिए हैं, कुछ में नंबर भी मैंने जीरो दिए हैं। आपको इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर आपने जीरो की दी, तो मैंने आपको बिना जीरो आया तब भी बता दिया है, और अगर जीरो आता तो भी बता दिया है। अगर आपने इसके पहली वीडियो में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं सीखा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड जाके सीखी, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड की पूरी कहानी चल रही है। इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड आना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये चीज आई। समझ गए साहब? तो परसेंटेज हमें चीजें आज हमने क्लियर कर ली है। अब हमारा जो आगे बचता है मैथ्स का, हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स की हमारी जो आगे वाली वीडियो, हम आगे वाली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? एलसीएम,
एंड HCF। ठीक है, ये दो चीज हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैंने आपको परसेंटेज का पूरा क्लियर कर दिया कि परसेंटेज क्या है, कैसे करते हैं, क्या काम होता है, और उसका सवाल भी बता दिया है। आगे वाली वीडियो में हमारा बचता है LCM और SCF। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। चलिए, आप सब जानते हैं कि ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के नाम से ये चैनल है और मैं समीर सर हूँ। तो अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के नाम से ही चैनल है और समीर सर के नाम है। तो आज की सभा को ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे रहें, खुश रहें, सब कुछ। थैंक यू क्लास।